नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी कोरोना वायरस विरुद्धक खोप के प्रसंग से। कोरोना वायरस विरुद्ध के वैक्सीन के दोसर डोज चैत महीना में मात्र लगेबाक सरकार स्पष्ट केलक अछि। नेपाल में देश भर माघ 14 गते से कोविशील्ड वैक्सीन लगेबाक अभियान शुरू भेल छल। पहिल डोज लगेला 4 हफ्ता में अर्थात 28 दिन बाद दोसर डोज के वैक्सीन लगेबाक कहल गेल छल। मुदा नेपाल सरकार आब 8 हफ्ता बाद अर्थात 2 महीना बाद मात्र दोसर डोज के वैक्सीन लगेबाक तैयारी केने अछि। अपन टेलीविजन संगक बातचीत में प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय के निर्देशक विजय कुमार झा वैज्ञानिक सबसे कयल गेल पछिला शोध आ अनुसंधान अनुसार दोसर डोज के वैक्सीन 8 से 12 हफ्ता बाद लगाबऽ कहल गेल जानकारी देलनि अछि। एहि के आधार बनाकर नेपाल सरकार से हो एखन दोसर डोज के वैक्सीन नहीं लगा चैत से मात्र लगेबाक तैयारी में जुटल ओ जानकारी देलनि। यद्यपि मिति तय नहीं कयल गेल जानकारी देलनि अछि। अच्छा ई जे छलैया से पहले अपना सब लगेने रहिए माने 14 गते मार्च के रही लगेने फर्स्ट राउंड एकर बाद जे छै से अभी सेकेंड राउंड सेहो जे छै से अपने के 2 गते से जे छै से शुरू भेल छलैया। तो ये कहल गेल रहे जे कि जे 28 दिन के बाद माने मोटा मोटी महीना दिन के बाद 4 हफ्ता के बाद दोसर डोज देल जते से रही भेल बात। लेकिन अखन के जे छै से गवर्नमेंट के डिसीजन छै एकर अब वो डिसीजन गवर्नमेंट के डिसीजन जे छै से अभी के जे लेटेस्ट रिसर्च स्टडी सब जे भ रहल छै अंतरराष्ट्रीय जे प्रैक्टिस छै वही के आधार पर 8 हफ्ता से लऽ 12 हफ्ता के अंतराल में देल जते से बात एलैया। ताहि दुआरे कनी परिमार्जन भेल छै वही दुआरे अखन सेकेंड डोज अखन नहीं लगलैया। सेकेंड डोज के लिए सरकार अखन डेट फिक्स नहीं केने छै लेकिन संभवतः हमरा बुझाइया 23 में से एकर सेकेंड डोज लगतै। जब डेट नहीं अबै छै तब तक नहीं कहल जा सकैया लेकिन 8 से 12 हफ्ता के अंतराल में देबऽ के चाही। ताहि दुआरे जे छै से हमरा विचार से 8 से 12 हफ्ता के मतलब भेलै जे 23 में कोनो दिन सरकार जे छै से डेट फिक्स करतै आ ओहि के बाद जे छै से जे पहिल चरण में या दोसर चरण में जे लगेने छथि। निर्देशक झा पहिल आ दोसर डोज बीच के अंतर 8 हफ्ता भेलो पर कोनो समस्या नहीं हेबाक स्पष्ट केलनि। निर्देशक झा दोसर डोज के लेल वैक्सीन नहीं रहल बात में कोनो सत्यता नहीं रहल सेहो स्पष्ट केलनि अछि। देश भर में एखन धरि 5 लाख व्यक्ति पहिल डोज के वैक्सीन लगाबि चुकल आ एखनो 15 लाख डोज वैक्सीन स्टॉक रहला से वैक्सीन के अभाव नहीं रहल ओ स्पष्ट केलनि। नेपाल सरकार भारत सरकारक सहयोग में 10 लाख डोज आ खरीद क 10 लाख डोज वैक्सीन आनि चुकल अछि। अब अहू में तो अखन जे छै से मोटा मोटी 5 लाख डोज खर्च भेल छै 5 लाख डोज बाकी छै ताहि पर तो फिर 10 लाख डोज एलैया। हाँ तो अखन 15-16 लाख डोज तो जे छै से ऑलरेडी नेपाल सरकार के पास छै। अब फिर जे छै से 10 लाख डोज लाबऽ के बात भ रहल छै। तब वैक्सीन के तो साफे नहीं अभाव छै। वैक्सीन जते एलै आ जते जे छै से हम सब एक्सपेक्ट केने रहिए जे लगतै तै में तो बहुत आदमी के अखन लागले नहीं छै। तो ताहि दुआरे वैक्सीन के तक कतई जे छै से कमी नहीं छै वैक्सीन पर्याप्त छै। एम्हर पहिल डोज के वैक्सीन लगेबाक क्रम जारी अछि जहि अनुसार दोसर चरण में फागुन 23 गते से 55 वर्ष से बेसी उमेर के व्यक्ति सबके वैक्सीन लगाओल जायत। एकर लेल स्थानीय तह के स्वास्थ्य चौकी सब में सेहो वैक्सीन लगेबाक व्यवस्था प्रदेश 2 में कयल गेल निर्देशक झा जानकारी देलनि अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 78 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,74,143 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में 82 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या 2,70,407 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गुमोनिहार के संख्या 1 रहल मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। नेपाल में कोरोना से जान गुमोनिहार के संख्या 2,774 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार हाल कोरोना के सक्रिय संक्रमित 962 रहल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में एको गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार प्रदेश 2 में कुल संक्रमित संख्या 17,197 रहल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना से 209 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 गोटे के जान गेल अछि। तहिना
सप्तरी में 41, सिराहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 और रौथट में 10 गोटे के जान गेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,962 गोटे संक्रमण मुक्त भऽ चुकल अछि। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित के संख्या 26 रहल अछि। एहि प्रदेश में 1,45,921 गोटे के स्वाब एखन धरि संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे सँ 28 के नतीजा आबऽ बाकी अछि। संघीय संसद सचिवालय प्रतिनिधि सभा बैठक संचालन के तैयारी केलक अछि। मंत्रिपरिषद के बैठक फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान केला बाद संघीय संसद सचिवालय अपन तैयारी शुरू केलक अछि। संघीय संसद सचिवालय के सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला सचिवालय प्रतिनिधि सभा के बैठक व्यवस्थापन के प्राथमिकता में राखि काज कऽ रहल बतौलनि। कोरोना महामारी विद्यमान रहल अवस्था में स्वास्थ्य सतर्कता के ध्यान देल गेल हुनक कहब अछि। कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक काज सब सेहो तैयारी कयल जा रहल बतौलनि। को अवस्था छँदैछ त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्ने छ। हामीले विशेष गरी हेर्दाखेरि अहिले प्रशासनिक व्यवस्थापन जस अन्तर्गत एजेन्डाहरू के हुन सक्छन्, विधेयकहरू अवस्था कस्तो छ, कुन कर्मचारी कहाँ खटाउने कसरी अवस्था छ, भइरहेको कर्मचारी कोही बिरामी परेर विधामा बसेर अथवा ऊ छ कि छैन, यी लगायतका कुराहरू हामीले प्रशासनिक व्यवस्थापन अन्तर्गत हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी यो स्वास्थ्यजन्य व्यवस्थापन हाम्रो संसद सचिवालयले बैठक व्यवस्थापन गरिरहँदा कुनै पनि ढङ्गले सचिवालयको कमी कमजोरीका कारणबाट यो सम्बन्धी समस्या अरू स्प्रेड नहोस्, नफैलियोस् भनेर त्यो कुरालाई विशेष फोकस गरेर हामीले ध्यानपूर्वक सूक्ष्म रूपले काम गरिरहेका छौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले स्वास्थ्यजन्य सुरक्षाहरू अब सरसफाइदेखि लिएर सेनिटाइजरका कुराहरू लिएर सिटिङको एरेन्जमेन्ट जस्ता कुराहरू समग्र कुराहरू र जस्तो कुनै सदस्य तथा कर्मचारी अथवा जोसुकै पनि पत्र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना करबैत सचिवालय के कमी कमजोरी कारण कोरोना पसर नहि देबाक ध्यानपूर्वक काज भऽ रहल बतौलनि। तहिना प्राविधिक रूप में सेहो तैयारी कयल गेल बतौलनि। उत्तिकै प्राथमिकता राखेर सिमिलर ढङ्गले नै फोकस गरेर काम गरिरहेका छौँ र त्यो व्यवस्था हाम्रो तर्फबाट छ। संसद सचिवालय विधेयक सभक अवस्था के विषय में सेहो अध्ययन कऽ रहल बतौलक अछि। मंत्रिपरिषद बैठक प्रतिनिधि सभा बैठक फागुन 23 गते बजाबऽ लेल राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश कऽ चुकल अछि। एखन धरि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रतिनिधि सभा बैसार आह्वान कऽ चुकबाक अवस्था नहि अछि। बीतल पूस 5 गते प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति भण्डारी प्रतिनिधि सभा विघटन केने छली। यद्यपि सर्वोच्च अदालत फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा विघटन के बदर कऽ एहि के 13 दिन भीतर प्रतिनिधि सभा बैठक बजेबाक फैसला सुनौने छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अदालत के अवहेलना मुद्दा में लिखित जवाब पेश केलनि अछि। अध्यक्ष प्रचण्ड रवि दिन सर्वोच्च अदालत में पहुंचकर अपना ऊपर लागल अवहेलना मुद्दा में लिखित जवाब पेश केलनि। सर्वोच्च में जवाब पेश केला बाद पत्रकार सब संग बातचीत करैत प्रचण्ड मानहानि हेबाक किसिम के कोनो अभिव्यक्ति नहीं देने आ अपना ऊपर लगाओल गेल आरोप गलत रही क लिखित जवाब बुझाउने जानकारी देलनि। परेको थियो त्यसको बारेमा आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिने क्रममा आज सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर मैले आफ्नो तर्फबाट अदालतलाई मानहानि हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन, म माथि लगाइएको यो आरोप गलत छ भन्ने स्पिरिटमा लिखित जवाब बुझाएर आए। राष्ट्रीय सभा सदस्य रामनारायण बिराड़ी सरकार संविधान नष्ट करैत संविधान विरुद्ध के काज केला से अपन दलीय कर्तव्य अनुरूप जनता के सुसूचित केने मुदा अदालत के गरिमा स्वच्छता स्वतंत्रता के आक्षेप नहीं लगौने अध्यक्ष प्रचण्ड लिखित जवाब में पेश केने जानकारी दिलनि। गर्नुपर्छ तर अदालतले पनि संविधान अनुसार नै गर्ने हो, हाम्रो जुलुस हेरेर गर्ने हैन, प्रधानमन्त्रीको धम्की सुनेर गर्ने हैन, प्रधानमन्त्रीले चाहिने विभिन्न ठाउँमा चाहिने प्रदर्शन गरेको हेरेर गर्ने होइन। त्यसकारण अदालतले संविधान हेरेर गर्ने भए हुनाले म विश्वस्त छु कि अदालतबाट पनि संविधान अनुसारकै काम हुन्छ। हामी नेपाली सबैले बीतल माघ में प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध कर विराटनगर में आयोजित सभा में प्रचण्ड अदालत के अवहेलना हेबाक किसिम के अभिव्यक्ति देने कहैत सर्वोच्च अदालत में मुद्दा पड़ल छल। अधिवक्ता समीर हायू देने मुद्दा के सुनवाई करैत सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा के एकल इजलास से बीतल बुध दिन प्रचण्ड के 7 दिन भीतर लिखित जवाब सहित अपने उपस्थित होबा आदेश जारी कयल गेल छल।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष के स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के व्हिप नहीं मानब वाला कोनो सांसद के प्रधानमंत्री ओली हटाब नहीं सकबाक दावी केलनि अछि। रवि दिन काठमांडू में आयोजित एक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में नेता रावल प्रधानमंत्री ओली व्हिप जारी क समानुपातिक सांसद के निकालबाक बात झूठ आ भ्रमपूर्ण रहल बतौलनि। संसदीय दल के नेता के हैसियत में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लगौने व्हिप नहीं मानबाक सेहो रावल बतौलनि। निकालऽ के लेल केंद्रीय कमिटी अनुमोदन करबाक आ केंद्रीय कमिटी में अपन सभक बहुमत रहल बतौलनि। बहुमत केंद्रीय कमिटी के बैठक क प्रधानमंत्री ओली के कार्यवाही करबाक सेहो बतौलनि। हामीलाई निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन निर्देशन गरोस्। हामी त्यहाँ पंक्तिबद्ध भएर हाम्रो बहुमत सिद्ध गर्छौँ। अनि यो लोकतन्त्रमा विधान कानुन अनुसार चल्नुपर्छ कि पर्दैन कसैले पनि। त्यसकारण हामीले अहिले सञ्चालन गरिरहेको जुन केन्द्रीय कमिटी छ त्यो अत्यधिक बहुमतमा भएको हुनाले यो पार्टीको विधान बमोजिम लोकतन्त्रका मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम स्वतः यति ढिलो त गर्नै हुन्थेन। हामी आधिकारिक छौँ भन्ने कुरा दिनको घाम जत्तिकै स्पष्ट छ। दलको सदस्यता निश्चित अवधिको लागि निलम्बन गर्न सकिन्छ। निलम्बन चाहिँ गर्न सकिने भयो होइन, त्यो दलभित्रै सकिन्छ। तर दलको सदस्य हटाउने धम्की दिनुपर्छ नि। माने समानुपातिकलाई हटाइदिन्छु, उहाँलाई हटाउँछौँ अब हामी। हेर्नुहोस्, बहुमत केन्द्रीय पार्टी के विधान लोकतंत्र के मान्यता आ सिद्धांत अनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रचंड माधव कुमार नेपाल पक्ष स्वतः आधिकारिक पार्टी रहल दावी सेहो नेता रावल केलनि। निर्वाचन आयोग निर्देशन कैला पर नागरिकता के प्रमाण पत्र सहित उपस्थित भ क बहुमत सिद्ध करबाक सेहो बतौलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के विधान, नेकपा के संसदीय दलक विधान, नेपाल के कानून आ सर्वोच्च अदालत के निर्णय से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कदम अनैतिक आ असंवैधानिक रहल कहैत ओली के राजनीति फेर से ओही दल आ हैसियत से नहीं टिकबाक हुनक कहब अछि। धनुषा जिला के एक अति विपन्न मुसहर परिवार के कतार में रह वाला आप्रवासी नेपाली सहयोग केलक अछि। सामाजिक अभियंता सुरेंद्र सूर्या के विशेष पहल में रवि दिन धनुषा धाम नगरपालिका वार्ड 5 स्थित मुसहर बस्ती के एक अति विपन्न परिवार के बाल बच्चा के विद्यालय पठाबऽ के लेल कतार में रह वाला आप्रवासी नेपाली सब सहयोग केलक अछि। समस्या में रहल पीड़ित सबके परिवार सबके एहन समस्या भोग रहल जकरा अहाँ के कोई कह पड़े तो हेल्प करे वाला नहीं रहे छै, सहयोग करे वाला नहीं रहे छै। हम सब ओहन किस्म के ओहन परिवार के वीडियो बना के अपने सबके समक्ष में रखे छी और अपने सबसे सहयोगक कुछ अपेक्षा सेहो रखे छी। तो एही क्रम में हम सब जे कुछ दिन पहले अहाँ के वीडियो जे वायरल केने छली वो वीडियो के देख के हमरा सबके एकटा कतार के जे सहयोगी छै हुनका सबके मार्फत से हमरा सबके एकटा सहयोग आयल छै। बच्चा सबके अपने सब देख रहल छी। ई बच्चा सब अभियंता सूर्या किस दिन पहले विपन्न परिवार समस्या समेट कर सामाजिक संजाल में एक वीडियो सार्वजनिक ने चला। वीडियो में परिवार के अवस्था देख कर कतार में रह वाला आप्रवासी नेपाली मदद क परिवार के सहयोग करोलक अछि। धनुषा के लक्ष्मीनिया गांवपालिका में एक युवक के शव भेटल अछि। रवि दिन जनकपुर धाम ढलकेबर सड़क खंड अंतर्गत लक्ष्मीनिया गांवपालिका वार्ड 7 स्थित सड़क कात नहर में युवक के शव भेटल अछि। मृत भेटल युवक स्थानीय गरभू महरा के 25 वर्षक बेटा ललन महरा रहल स्थानीय जनौलक अछि। घटनास्थल में प्रहरी पहुंच कर शव के पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम पठाओल गेल अछि। समाजसेवी डॉक्टर शंकर प्रसाद उप्रेती के 87 वर्षक उमेर में रवि दिन निधन भेल अछि। 50 वर्ष धरि बीमार सबक सेवा केने डॉक्टर उप्रेती नेपाली कांग्रेस झापा के पुरान नेता एवं राष्ट्रीय सभा के पूर्व सदस्य रहि चुकला अछि। पछिला किछु वर्ष अस्वस्थ भेला बाद ओ अपन बेटा डॉक्टर संजीव उप्रेती संग काठमांडू में रहै छलाह। हुनक दाह संस्कार रवि दिन कयल गेल अछि। एहि बीच डॉक्टर उप्रेती के निधन में शोक विज्ञप्ति जारी करैत नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देउवा निष्ठावान अग्रज आ समाज से एक नीक समाजसेवी गुमौने बतौलनि अछि। डॉक्टर उप्रेती के निधन में राजनीतिक कर्मी के संगे साहित्यकार आ नागरिक सब सेहो शोक व्यक्त केलक अछि। सड़क विस्तार के नाम में वालाजू में घर भटकावा आ कमल पोखरी में कंक्रीट के कमल के फूल बनावा के काज कयल गेल कहैत स्थानीय बासिंदा काठमांडू महानगरपालिका के कार्यालय घेराव केलक अछि। बृहत नागरिक आंदोलन अभियान आ उपत्यका व्यापी सड़क विस्तार पीड़ित संघर्ष समिति रवि दिन सड़क विस्तार के नाम में बालाजू में जनता के घर गैर कानूनी रूप में तोड़ सूचना केंद्र निर्माण केने आ कमल पोखरी में कंक्रीट के कमल के फूल फूलेबाक
काज के विरोध में महानगरपालिका घेराव कयल गेल अछि। घेराव कार्यक्रम में उपस्थित भेल बालाजू क्षेत्र के स्थानीय सब सड़क विस्तार करऽ के नाम में घर टूटला से अपना सब के समस्या भेल बतौलक अछि। एखन धरि 1 रुपैया क्षतिपूर्ति समेत नहीं पौने वो सब दुख रखलनि। ल्याउनु पर्यो, लुटेर लिने भए लिनुहोस्, मार्नुहोस्, अहिले पनि सबै घेरेर आएछ, लुटेर ठोकिदिए हुन्छ। होइन भने कमसेकम नेपाली नागरिक हो भने नागरिक हुने अनुभूति चाहिँ दिलाउनु पर्यो। यदि उनीहरू चाहिँ प्रजातन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी हो भने यो चाहिँ नि जथाभावी गर्नु भएन। सबैलाई चाहिँ कुनै कहीँ व्यवस्था गर्नु। हाम्रो बालबच्चाहरू कोही पढ्नु नपाएर त्यसै बसिरहेछन्। 12 जना त्यो 7 मिटरलाई पनि पुरै पेल्दिनु भयो। हामीलाई चाहिँ पेल्दिनु भयो। हाम्रो बस्ने ठाउँ घाँस बास केही छैन। हामीलाई यो सरकार चाहिँदैन, किनभनेदेखि जनतालाई हेर्ला भनेर हामीले भोट दिएको हो। हामीले दिएको भोटले आज आएर हामीलाई यस्तो दृष्टि दिन्छ भने के काम लाग्यो त भन्नुहोस् त। तहिना बृहत नागरिक आंदोलन के अभियंता सब कमल पोखरी में कंक्रीट के प्रयोग कर कमल के फूल बनौला से पोखर के मौलिकता नष्ट हैत बतौलक अछि। जनता कंक्रीट के प्रयोग नहीं कर मांग कर रहलो पर महानगरपालिका के मेयर विद्या सुंदर साक्य नहीं सुनने वो सब उपराग रखलनि। वो सब जनता के आवाज सुना बुझ नहीं सकवला मेयर राजीनामा देवा के मांग रखलक अछि। राम्रो हुन्छ यो त ब्युटिफाई गर्ने प्रोजेक्ट हो भनेर यदि तपाईलाई लाग्छ भने यो रङ। कङ्क्रिटले चाहिँ पुखुलाई यो जुन पोखरीको कन्सेप्ट छ त्यो नै विपरीत हो। कङ्क्रिट भनेको कङ्क्रिट त्यहाँ राख्नाले चाहिँ पानीको ट्रान्सफर नहुने हो होइन। त्यो भएर त्यो एउटा सिम्पल लजिक हो कि त्यो एकदमै सबैले मैले चाहिँ मेरो आमालाई भन्दा पनि आमाले चाहिँ यो कङ्क्रिट राखेपछि कहाँ त्यसमा पानी अड्किन्छ र भनेर मेरो आमाले पनि जो त पढे पनि छैन लेखे पनि छैन होइन त्यस्तो मान्छेले त बुझ्छन् भने हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब बुझेर पनि बुझ पचाएको जस्तो देखिन्छ। मेयर भएर उहाँकै कर तिरेको पैसाले तपाईँले यो महानगरपालिका चलाउँदै गर्दाखेरि उहाँकै भोटको आधारमा तपाईँ जनप्रतिनिधि बन्दै गर्दाखेरि ती ठाउँलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ समेट्नु पर्ने, त्यो ठाउँलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ बचाउनु पर्ने तपाईँको कर्तव्य होइन र। महानगरपालिका घेराव कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय सब हमर घर हमर अधिकार, हमर सबक मांग पूरा कर, राज्य संयंत्र अंग के दुरुपयोग बंद कर लगायत नारा सब लगौने छल। काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर विद्या सुंदर साक्य पुरातत्व विभाग प्रति आक्रोश व्यक्त कयलनि अछि। रवि दिन सेतो मछिन्द्रनाथ मंदिर के संरक्षण तथा प्रबलीकरण के लेल शिलान्यास समारोह में मेयर साक्य पुरातत्व विभाग के कारण संपदा सभक पुनर्निर्माण क्रम में विवाद होइताल बतौलनि। कमल पोखरी के निर्माण क्रम में सेहो पुरातत्व विभाग के कारण विवाद उत्पन्न भेल मेयर साक्य बतौलनि। एखन पुरातत्व विभाग कमल पोखरी के वातावरण देख कर निर्णय कर चाहने आ जनता के एक दोसर में लड़ाब चाहने आरोप सेहो साक्य लगौलनि। नेवा रहेछ अनि त्यसलाई साथ दिने को भने तपाईँ हाम्रै राष्ट्रिय संगठन नेवा देवको केन्द्रीय अध्यक्ष भएर त्यहाँ मुर्दाबाद भन्ने अनि ज्यापो महावीर सिंह ज्यापुरको राष्ट्रिय अध्यक्ष गएर त्यहाँ मुर्दाबाद भन्ने र काठमाडौँ महानगरपालिका मौलिक संस्कृति मौलिक सम्पदालाई मौलिक रूपमा हामी कायम गर्न चाहन्छौँ। हामीले पुरातत्व विभागलाई एउटा पत्र पनि लेखिसकेका छौँ। हनुमान ढोकाभित्र जुन सतलहरू थियो सतलतिर पुरातत्व विभागले व्यापार गरेर खाइरहेको त्यो पसल बन्द गर भनेर पत्राचार गरिसकेका छौँ। पुरातत्व विभागले व्यापार गरेर पैसा कमाउने होइन, सतल खुल्ला नै हुनुपर्छ। मेयर साक्य पुनर्निर्माण प्राधिकरण कोनो विवाद में नहीं बजला पर सेहो निर्माण कार्य में विवाद होइताल बतौलनि। विवाद एला बाद प्राधिकरण भगैताल आरोप साक्य लगौलनि। बनाउँछ भन्दा पनि बनाउन नदिने, आकांक्षा बनाउँछ भन्दा पनि बनाउन नदिने, यही बसन्तपुरमा रहेको तपाईले देखिराख्नु भएको छ संस्कृत विश्वविद्यालयको भवन हामीलाई जिम्मा दिनुहोस्, हामी बनाउँछौँ भने त्यो पनि बनाउन नदिने, असममा रहेको हामी इटा चपा बनाउँछौँ भने बनाउन नदिने, अनि त्यो सम्पदा नै भत्किएपछि अनि महानगरले बनाएन भोलि त्यहाँ भौतिक क्षति भयो कसले जिम्मा दिन्छ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली संपदा सबक पुनर्निर्माण करैत काल सरकारी निकाय के बीच समन्वय आवश्यक रहल बतौलनि। त्यो अनुसार निकालेर काम गर्नुको हामीसँग विकल्प छैन। त्यसका निम्ति म यहाँहरूलाई यही कुरा राख्न चाहन्छु। मेयर साहबले पनि केही प्रसङ्गहरू राख्नु भएको छ।
पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा अरू थुप्रै सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका कामहरू भइरहेछन्, तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जहाँ जहाँ जोडिएको छ त्यो ठाउँमा प्राधिकरणले फेरि पनि समन्वय गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गर्दछ र त्यसलाई चाहिँ सबैलाई साथमा राखिकन त्यसको निकास अगाडि जान जरुरी छ। सम्पदाहरूको त्यसलाई चाहिँ मूल्य मान्यतालाई पनि भारत सरकार के आर्थिक सहयोग में सेतो मछलीनाथ के मंदिर बनाबऽ के लेल सेहो गेवाली जानकारी करौलनि। भूकंप से क्षति भेल सब संपदा के प्राथमिकता के साथ पुनर्निर्माण कयल जा रहल गेवाली जानकारी दिलनि। आब खेल समाचार। युवा तथा खेलकूद मंत्रालय प्रदान करैत आयल खेलकूद पत्रकारिता पुरस्कार खेलकूद पत्रकार कमल खत्री के रवि दिन प्रदान कयल गेल अछि। युवा तथा खेलकूद मंत्रालय एक कार्यक्रम क खेल पत्रकार खत्री के पुरस्कार प्रदान केलक अछि। खत्री नगद 50,000 रुपैया सहित सम्मान पत्र पौलनि अछि। तहिना विभिन्न संचार माध्यम से खेलकूद पत्रकारिता करैत आयल 8 जना पत्रकार के प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान कयल गेल अछि। प्रदेश 2 से साप्ताहिक खेलकूद पत्रिका के रंजन कुमार भंडारी पुरस्कार प्राप्त केलनि अछि। तहिना मंत्रालय महिला तरफ राष्ट्रीय समाचार समिति के मुना कार्की के पुरस्कार प्रदान केलक अछि। मंत्रालय से प्रदान कयल गेल प्रोत्साहन पुरस्कार नगद 25,000 रुपैया रहल अछि। सम्मान होवला सबके युवा तथा खेलकूद मंत्री दावा लामा पुरस्कृत केलनि अछि। रवि दिन बी डिवीजन लीग में खुमलटार आ बॉयज यूनियन जीत निकालक अछि। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मुख्यालय के मैदान में संपन्न खेल में खुमलटार जारी लीग में 6ठम जीत निकालक अछि। खुमलटार 8 खेल से तालिका में 19 अंक बनौलक अछि। तहिना खुमलटार से पराजित भेल झमसी खेल 8 खेल से 6 अंक बनौलक अछि। लीग के दोसर खेल में मिलन लिंबू के हैट्रिक में बॉयज यूनियन नया बस्ती युवा क्लब पर सहज जीत निकालक अछि। जीत संगे बॉयज यूनियन के 8 खेल से 14 अंक रहल अछि। पराजित नया बस्ती के 8 खेल से 11 अंक रहल अछि। लीग में सोम दिन सेहो 2 खेल हैत। पहिल खेल रानी पोखरी कर्नर टीम आरसीटी आ टुसाल क्लब तथा दोसर खेल सातो बाटो यूथ क्लब आ श्री भगवती क्लब बीच हैत। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।